नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 11 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने यूपी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, फ्लिपकार्ट। तो अभी हाल ही फिलहाल में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स मतलब ODOP योजना के साथ समझौता किया है। इस समझौते के बाद फ्लिपकार्ट यूपी में बने तमाम उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचेगा, सेल करेगा। इससे यूपी सरकार के जो कारीगर हैं, बुनकरें हैं और शिल्पी हैं, उनको इसके साथ जोड़ा जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ, जिससे यूपी के बने उत्पादों को सीधे लोगों के उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पर बात किया गया है फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट के जो स्थापना किया गया था 2007 में किया गया था। ये इसके जो फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, और वर्तमान में इसके CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIG ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोलेगा? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, सी। अभी हाल ही फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मतलब KVIC के द्वारा आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र मतलब सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का यह पहला प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और ये पहला होगा। तो इसमें जो है ये इसमें हथकरघा, चरखा, सिल्क सीलिंग और मशीन, ये सब जो है युद्ध स्तर पर काम वाली मशीनें स्थापित की जाएगी। तो और अभी वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग भवन के जो आयोग हैं, इनके अध्यक्ष विनय कुमार हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण इमरजेंसी की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बी, मॉरिशस। मॉरिशस जो है अभी हिंद महासागर में, जो मॉरिशस के जो जगह है हिंद महासागर में, उसमें जो है दक्षिण पूर्वी तट पर एक जापान का शिपमेंट आ रहा था, जो तेल से काफ़ी मतलब ओवरलोडेड था, तेल उस पर था। वो पहाड़ से टकराने के कारण उसमें रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री और जो हैं वो पर्यावरण आपातकाल इन्हें लागू करना पड़ा, इमरजेंसी लागू करना पड़ा है। और बताया जा रहा है कि इस टैंकर में करीब 4000 टन क्रूड ऑयल था, मतलब कि इसमें ईंधन को ऑयल था। और ये जो है अभी पर्यावरण को वहाँ नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ के जो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु हैं, वो मृत हो रहे हैं। इसलिए वो अभी फिलहाल इस देश ने इमरजेंसी की, पर्यावरण इमरजेंसी की घोषणा की है। अब यहाँ पर मॉरिशस की बात हो रही है, तो मॉरिशस के अभी कैपिटल पोर्ट लुइस है, और इसके PM अभी वर्तमान में प्रविंदा जगन्नाथ हैं, और इसके करेंसी अभी है मॉरिशियाई रुपया। यहाँ करेंसी क्या है? मॉरिशियाई रुपया है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज रूपन इसके अभी राष्ट्रपति हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व नेता का निधन हो गया था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था, ऑप्शन C में है, नंदी एलैया। ये जो नंदी एलैया हैं कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और तेलंगाना से 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। नंदी एलैया का हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, और वह 6 बार लोकसभा और सन 2002 से 2014 तक, मतलब 2002 से 2014 तक वो 2 बार
राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, हुबली। अभी हाल ही फिलहाल में हुबली में रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और साथ में संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में रेल संग्रहालय को उद्घाटन किया है। तो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर है सी, NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने हाल ही फिलहाल में इन्वेस्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ पर NSO है जो इसके बारे में हम जानते हैं। NSO जो है वो एक संस्था है जो कि 2019 में जो गर्मी की जो लहर था मतलब हीट वेव था उसकी आकलन किया था और उसमें जो है अभी 82.6% से बढ़कर 157 हो गई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में गर्मी हुई और लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन बिमल कुमार राय हैं। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग दिन मनाया जाता है और ये हर एक साल नहीं मनाया जाता है, ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है, मतलब हर एक 5वां साल पर ये मनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अत्यधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल ही फिलहाल में जो इसका न्यायिक सेवा में है वहाँ 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो इसका अब जो यहाँ पर जिक्र किया गया है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की कैपिटल हो गया जयपुर और इसके वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत हैं और यहाँ के अभी गवर्नर जो हैं वो कलराज मिश्र हैं और स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त किया गया यहीं पे राजस्थान में ही। और राजस्थान जो है राज कैप सिटीजन ऐप्स को लॉन्च किया है और राजस्थान पुलिस ने इसको ऐप को लॉन्च किया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला राज्य राजस्थान ही है। आयु एवं सेहत साथी को डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए यहीं पर बनाया गया है। कामधेनु डेयरी योजना की भी शुरुआत राजस्थान में ही किया गया था और राजस्थान में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क भी है, उसमें है सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क है वो सभी राजस्थान में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हाल फिलहाल में गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। कौन किया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने हाल ही फिलहाल में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण जो बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करना और इस औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे के साथ स्टार्टअप जो उद्योग लगाएंगे उनको भी काफ़ी इसमें मदद प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है गुजरात के। तो अभी गुजरात के राजधानी गांधीनगर है। इसके वर्तमान में सीएम विजय रूपानी है और यहाँ के गवर्नर अभी आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ के हाई कोर्ट हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। यहाँ लोकसभा सदस्य की संख्या 26 है और राज्यसभा का 11 है और विधानसभा के 182 है।
और इंडिया में सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का है। गुजरात पुलिस इंडिया ने पहली पुलिस है जिसके पास ट्रेसर गन उपलब्ध है। अब ट्रेसर गन जो होता है ये एक प्रकार का ई गन है, इससे इलेक्ट्रिक शॉट लगाने का काम किया जाता है। सुजलाम सुफलाम जलीय संचल अभियान जो है यही शुरू किया गया था। उसके बाद और उमारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में ही शुरू किया गया है और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रशासन केंद्र की भी अभी हाल फिलहाल में स्थापना की गई है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली के राजघाट में, जो राजघाट के पास जो है वहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है स्वच्छता केंद्र में स्वच्छता के मिशन के बारे में, सफलता के बारे में और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने से क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने तरह के रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात करने पर प्रतिबंध करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बी, 101 ऐसे उपकरण हैं जिसको हाल ही फिलहाल में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा उपकरणों को विदेश से जो आते थे उस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। और ये ऐलान किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रतिबंध है वो दिसंबर 2020 से ही लागू हो जाएगा और ये पूरी तरह से वर्ष 2024 तक प्रतिबंध होने का उम्मीद है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, 1 लाख करोड़। अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है जिसमें 1 करोड़ रुपए की घोषणा किया है। ये जो फंड है कोरोना वायरस के संकट के प्रभाव को कम करने में थोड़ा सा मदद करेगा इससे। और एग्री इंफ्रा फंड की अवधि जो है साल 2019 यानी कि 10 साल तक के लिए है और इस फंड से गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने तथा गांव में रोजगार को अनेक अवसर सृजित किए जाएंगे। तो इसलिए इस फंड को दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को ही विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी आबादी के अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के उद्देश्य से विश्व के स्वदेशी लोगों को आंतरिक दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस साल का थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल रिलीजियंस। और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा संयुक्त राज्य महासभा के द्वारा 23 दिसंबर 1994 को किया गया था। कब किया गया था? 23 दिसंबर 1994 को किया गया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार से चेन्नई के बीच ऑप्टिकल फाइबर लिंक जो केबल है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अंडमान निकोबार से चेन्नई को समुद्र के भीतर एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक से जोड़ा गया है।
ये जो है 23 किलोमीटर के लंबे इस केबल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। और इस केबल की वजह से भारतीय द्वीपों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। और यह केबल जो है लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 400 GB मतलब कि 400 GB प्रति सेकंड की बैंडविड्थ देगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट इससे वहाँ के लोगों को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ए, रेसलिंग। जो जेम्स हैरिस हैं जो WWE के पूर्व रेसलिंग थे, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। कमाला के नाम से ये लोकप्रिय थे, लोग इन्हें कमाला के नाम से जानते थे ये। और जेम्स हैरिस ने मिड साउथ वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग और WCW और WWE में भी रेसलिंग की है। और हैरिस ने 1984 में रेसलिंग बोबो ब्राजील के संरक्षण में रेसलिंग में अपना कैरियर शुरू किया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय में एक वेबिनार का भी आयोजन किया जाता है। और पारंपरिक जैव ईंधन के विकल्प के रूप में जैव जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी माना जाता है। और यह अभी वर्तमान में केंद्रीय और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो अब चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चन में। कल हमने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में जो केर पूजा नामक विशेष त्योहार का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया, किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर है बी, त्रिपुरा। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी हाल ही फिलहाल में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ए, गिरीश चंद्र मुर्मू, बी, राजीव महर्षि, सी, प्रदीप कुमार और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, अब यहीं तक रहते हैं। ओके, बाय, नमस्कार।